हेलो एवरीवन, एक और नई योजना की जो है शुरुआत हुई है। एक्चुअली ये योजना पहले से ही है। इसको प्रधानमंत्री मातृ योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें औरतों को, महिलाओं को, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को 11,000 रुपए तक मिल सकता है। 5,000, 6,000, ये 2 इंस्टॉलमेंट में करके दिया जाता है। क्या है ये योजना और आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हो, ये भी बात करेंगे। और ये भी मैं बता दूं, ये सिर्फ किसी एक राज्य की औरतें नहीं, पूरी की पूरी इंडिया में, भारत में कहीं पर भी आप रह रहे हो तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हो। चाहे आप बिहार के हो, झारखंड के हो, यूपी के हो, राजस्थान के हो, चाहे किसी भी एरिया के आप हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं योजना है क्या, अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से ये चीजें हैं, वो सारी चीजें डिटेल से आपको बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को हर एक योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, एमएड, सीटेट, इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये वेबसाइट ही देखो। ये वेबसाइट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से। इसमें जो है, जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती है, उन लोगों को जो है पैसा दिया जाता है। आप लोग जो भी मतलब इस तरह से इसमें जो क्राइटेरिया है, जो इसमें मांग की गई है, वो सब अगर आप लोग का फुलफिल होता है तो आप इसको फॉर्म को डाल सकते हो। और इसके बाद आप लोगों को 5,000 पहले इंस्टॉलमेंट में और सेकेंड टाइम में आपको 6,000, 11,000 इजिली मिल जाएगा। चलिए क्राइटेरिया देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। तो ये आप देख सकते हो, समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस की तरफ से ही है ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिला को 5,000 फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, पहला अगर आपका बच्चा हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो आपको 5,000 रुपए दिए जाते हैं। अब इसके लिए गर्भावस्था पंजीकरण कराने कम से कम एक बार आप लोग का एएनसी कराने के लिए भी जो है 3,000 रुपए दिए जाते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, आपको 3,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों का जैसे कि चेक हुआ और पता चला कि हाँ आप प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट के बाद जो एएनसी कराया जाता है उसके लिए आप लोग को 3,000 पहले मिलेगा। फिर उसके बाद नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण, पहले चरण का टीकाकरण कराने के बाद आपको 2,000, यानी उस बच्चे का जब टीकाकरण करवाना होता है उसके बाद आपको 2,000। तो ये पहले बच्चे पे आपको 5,000 रुपए दिया जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, तो पहले तो ये ऑनलाइन आवेदन होता था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ऑनलाइन आवेदन के लिए। इसके अलावा भी जो है एक रास्ता है, वो भी हम आप लोगों को अभी दिखा देंगे। और अगर आपका दूसरा बच्चा हो रहा है और दूसरा बच्चा अगर लड़की है, याद रखिए दूसरे बच्चे में कंडीशन है कि दूसरा बच्चा जो है अगर आपके घर में लड़की होती है तो आपको 6,000 रुपए मिलेंगे। दूसरे शिशु कन्या होने पर मिलेंगे 6,000 रुपए। मतलब पहला बच्चा आपका चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी है, तो आपको जो है 3,000 और 2,000 करके 5,000 दिया जाएगा। और दूसरा बच्चा अगर आपकी लड़की होती है तो आपको 6,000 मिलेगा एक ही बार में। तो ये टोटल मिला करके देखा जाए तो आपको 11,000 हो जाता है। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है कि जो वही लोग फॉर्म डाल सकते हैं जिनकी वार्षिक आयु 8 लाख से कम हो, यानी कि एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, वो फॉर्म डाल सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड धारी हैं अगर आप मनरेगा जॉब कार्ड रखते हैं तो आप डाल सकते हैं। किसान सम्मान निधि अंतर्गत अगर आपका है, मतलब इसमें से कोई भी क्राइटेरिया में आप फिट होते हैं, कोई भी इसमें से जो है उस चीज में आप आ जाते हैं, तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ई श्रम कार्ड धारी लाभुक, वो भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो भी कर सकते हैं। बीपीएल राशन कार्ड है तो वो भी करेंगे। आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांग है तो भी कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाएं को मिलेगा ही मिलेगा। गर्भवती एवं धात्री, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, इनको भी मिलेगा। तो इनमें से कोई भी क्या जो है क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को एक बात को समझ लेना है कि ये फॉर्म जो है पहले ऑनलाइन हो रहा था, अभी फिलहाल के लिए मैं ऑनलाइन आपको दिखा देती हूँ।
ये ऑनलाइन है, यहाँ से आप लोग अपना ट्रैक, मतलब जो आप फॉर्म भरे हुए रहोगे वो ट्रैकिंग कर सकते हो, स्टेटस ट्रैक कर सकते हो कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो यहाँ पे PMVY जो है ऐप है, चाहो तो इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लोगे, या आप लोगों का जो सबसे इजी तरीका बता रहा है, ये आप लोग का हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कॉल करके कुछ भी पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और यहाँ पर इतने सारी महिलाओं को मिला हुआ है, ये सारा डिटेल जा करके आप देख सकते हैं। जो सबसे इजी वे दिया गया है कि आप लोगों को देखो यहाँ पे आवेदन करने के लिए अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा कर सकते हैं। आपके आसपास में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है, सेंटर है आंगनबाड़ी का, वहां पर जाकर के भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोग का ऑफलाइन समझो कि अप्लाई है। अभी फिलहाल के लिए जो है आया नहीं है ऑनलाइन का, इसमें दिखा नहीं रहा है। अगर ऐसा कुछ दिखाता है तो हम लोग बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को ऑफलाइन का ही देखना पड़ेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र से जाकर के आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखा दूं तो पहले जो है ऑनलाइन ही होता था, जैसे हमने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सर्विस इज टेम्पररी अनअवेलेबल, अभी फिलहाल के लिए ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है यू मे कॉन्टेक्ट टू योर नियरेस्ट कंसर्न आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से आप लोग को सेंटर पे वो ले जाएंगे, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। पहले यहीं से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता था। तो ये बात आप ध्यान रखिए, आप चाहे कहीं के भी हैं, मतलब चाहे आप बिहार के, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसी भी जगह के आप रहने वाले हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। देखो पहले का फॉर्म डालने का तरीका ऑनलाइन ऐसे था, पूरा ये दिया हुआ है कि जो साइट अभी मैंने दिखाया उस साइट पर जाना है, यहाँ जाकर के आप लोगों को साइन इन करना होता था, लॉग इन करना होता था, और उसके बाद से जो है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई करना होता था, फिर उसके बाद से अपना नाम डालना है, एंड उसके बाद से जो है आपका रिलेशनशिप जो है वो डालना है। देन यहाँ से आप लोगों का जो है कैप्चर डाल करके ये करना है, फिर उसके बाद से मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना है, वेरीफाई करना है, और ये इस तरह से आप लोगों का जो है फॉर्म आता था जिसमें आपको सारा डिटेल डालना होता था कि आपका ये फर्स्ट चाइल्ड है या सेकेंड चाइल्ड है। यही फॉर्म आप लोगों का रहेगा जो कि आप आंगनवाड़ी केंद्र से जाकर के आपको लेना होगा। देखो इसमें क्या क्या चीजें लगेगी, पहले तो आप फर्स्ट चाइल्ड है तो फर्स्ट चाइल्ड में टिक करोगे, सेकंड गर्ल चाइल्ड है तो उसको टिक करोगे, अपना नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन यानी आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने चिल्ड्रन है, अपना नाम डालोगे, आधार नंबर डालना है, फिर उसके बाद जैसा आधार नंबर में आपका है उसी तरह से आप लोग को आगे का डालना है, कैटेगरी कौन सी आ रही है, एज आपका कितना है, आपको फाइल अपलोड करना पड़ेगा जिसमें कि जैसे आप या तो 8 लाख से इनकम कम है तो इनकम सर्टिफिकेट डालना होगा, अगर मनरेगा कार्ड है आपके पास तो मनरेगा कार्ड डालना होगा, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी प्रूफ है वो आपको इसमें डालना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर करनी होती थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये सब चीजें लगेंगी, ठीक है। आपको अपना अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ये सब डालना है। अकाउंट नंबर वही डालना जो NPCI से मैपिंग रहेगा ताकि पैसा उसी में भेजा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इस योजना में आई हुई है। आई होप ये योजना का आप लोग लाभ उठा सके, क्योंकि इसमें पैसा मिल ही जाता है और ऐसा नहीं है कि फेक है, बिल्कुल इसमें पैसा आ जाता है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।